हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विथ रोशन कुमार। आज इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट क्लास 10th का पार्ट 2 है। आज का टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। आज समझेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट। अलग अलग कंट्री और स्टेट को कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे ये देखेंगे। एंड लास्ट टॉपिक रहेगा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम के अलावा किस क्राइटेरिया पर किसी भी कंट्री और स्टेट को डेवलप्ड कहेंगे और लेस डेवलप कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। नेशनल डेवलपमेंट मतलब होता है वो किसी नेशन का क्षमता जो कि अपने सिटीजन का लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर दे, इसी को नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड अपॉन, जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी सिटीजन को किसी नेशन में रहते हैं वो डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम। तो पर पीपीआई होता है, पर कैपिटा इनकम होता है टोटल इनकम ऑफ द नेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम हम पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, तो पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम ऑफ नेशन एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ इट्स नेशन को डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है जीडीपी। इसका मतलब होता है ऑल सम ऑफ ऑल goods and service produced in a country within an accounting year is known as gross domestic product। gross domestic product का मतलब होता है जितना भी प्रोडक्ट किसी नेशन के अंदर बना हो एक साल में, उसी को ग्रॉस जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि 7 साल और 7 साल के ऊपर का एज ग्रुप में कितना आदमी कितना पॉपुलेशन पढ़ा हुआ है, इसी को लिटरेसी रेट कहते हैं। एबिलिटी ऑफ द हेल्थ का एबिलिटी क्या है, ये सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन इस पर डिपेंड करता है। दिस फैक्टर ऑल्सो कंसाइडेड एज मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट। इस फैक्टर को न माना जाता है कि ये मेजर्स है इम्प्रूवमेंट के लिए, कि इम्प्रूवमेंट होता है उसको न इस फैक्टर से हम लोग जांच सकते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट। अब सेकेंड टॉपिक है कि हम अलग अलग कंट्री और स्टेट को कैसे कंपेयर करेंगे। तो वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। मतलब ना अलग अलग कंट्री और स्टेट को हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपेरिजन करेंगे। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ अ नेशन डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट नेशन। वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री। अलग अलग कंट्री को कंपेयर करने के लिए हम लोग नेशनल इनकम को नहीं लेते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्री के पास अलग अलग पॉपुलेशन होती है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला दिया गया है, टोटल इनकम होगा उस कंट्री को, उसको ना टोटल पॉपुलेशन उस कंट्री से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी। पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री शो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट पार्टिकुलरली कंपनी नहीं या कंट्री होगा, दैट पार्टिकुलरली कंट्री। पर कैपिटा इनकम ये शो करता है कि किसी भी कंट्री का सिटीजन का कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अ कंट्री विथ हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड दैन अदर विथ लेस पर कैपिटा इनकम। एक कंट्री के पास ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है तो ज़्यादा डेवलप्ड होगा अदर कंट्री के कंपैरिजन में जिसका कम पर कैपिटा इनकम है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम के अलावा किस बेसिस पर हम किसी भी कंट्री या स्टेट को कंपेयर करेंगे। फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल ऑफ पीपल
किसी भी पीपल अपना डेवलपमेंटल गोल अचीव करने के लिए पीपल सिर्फ इनकम, बेटर इनकम नहीं चाहते, वो कुछ नॉन मटेरियल थिंग चाहते हैं, जैसे फ्रीडम, आज़ादी होनी चाहिए, सिक्योरिटी। अगर वो जॉब करते तो जॉब में सिक्योरिटी होनी चाहिए, बिना कारण बस उसको जॉब रिटायर ना कर दे। एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर, दूसरा उसको रिस्पेक्ट करे। फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज़ नीडेड। अगर किसी भी नेशन का डेवलपमेंट होनी चाहिए उसमें ना पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम बहुत ज़रूरी है। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट, कुछ स्टेट का पर कैपिटा इनकम देखते हैं। जैसे महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम है 1,01,314, ये महाराष्ट्र का है। और केरला का है 83,725 एंड बिहार का है 23,435। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है 1,01,314 और सबसे कम बिहार का है 23,435 है। तो एज पर टेबल के हिसाब से महाराष्ट्र हैज़ टॉपेस्ट पोजीशन विथ 1,01,314 पर कैपिटा इनकम। मतलब महाराष्ट्र का ना 1,01,314 पर कैपिटा इनकम के साथ सबसे ऊपर है, जबकि बिहार सबसे लास्ट पोजीशन में है 23,435 पर कैपिटा इनकम के साथ। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये होता है कि एक पीपल महाराष्ट्र का ना वो सालाना 1,01,314 रुपया कमाता है, जबकि बिहार में ना सिर्फ 23,425 रुपया ही कमाता है एक साल में एक पीपल। सो महाराष्ट्र इज मोर डेवलप्ड स्टेट दैन बिहार विथ 1,01,314 पर कैपिटा इनकम। इसलिए महाराष्ट्र ना बिहार से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है 1,01,314 पर कैपिटा इनकम के साथ। कंपैरेटिव डाटा ऑन महाराष्ट्र, बिहार एंड केरला। महाराष्ट्र और बिहार केरला का कंपैरेटिव डाटा को देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट पर भी किसी नेशन का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। इन दिस टेबल, इस टेबल में हम लोग देखते हैं द फर्स्ट कॉलम शो दैट इन केरला आउट ऑफ 1,000 चिल्ड्रेन born 12 children die before completing 1 year of stage, but in Maharashtra out of 1,000 children born 25 children die completing 1 year of age. In Bihar out of 100 children born 44 die before completing 1 age. मतलब कि केरला में देखिए 1000 पीपल जन्म लेता है उसमें से 12 पीपल चिल्ड्रन मरता है, वही महाराष्ट्र में 25 मरता है, वही बिहार में 44 मरता है। तब बिहार सबसे पीछे लिटरेसी रेट के हिसाब से। द लास्ट कॉलम शो दैट इन केरला 78 चिल्ड्रन आउट ऑफ 100 एज आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। मतलब कि लास्ट कॉलम ये दिखाता है कि 100 चिल्ड्रन में से 78 एज 14-15 होता है, वो स्कूल को अटेंड नहीं करता है 8वीं क्लास के बाद। विच इज़ ग्रेटर देन महाराष्ट्र और बिहार, जो कि महाराष्ट्र और बिहार से बहुत ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। रोशन कुमार। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे।